दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल धर्म रस में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि जब रावण और श्री राम जी में युद्ध हो रहा था तो उसी समय भगवान श्री राम ने रावण से ऐसी बात बताई थी जिसे आप नहीं जानते कि वह ऐसी कौन सी बात थी जिससे जानने के बाद आपके जीवन में होने वाली दुखों को नष्ट कर देती है। तो दोस्तों, इसको जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। रामायण की कथा में जब भगवान श्री राम ने रावण को युद्ध भूमि में हराकर उसके अहंकार को तोड़ा, तब उन्होंने उसे दुर्दशा का वास्तविक अर्थ भी समझाया। जिसकी बुद्धि पर अहंकार छा जाता है उसकी दुर्दशा निश्चित होती है। जब मनुष्य धर्म से भटककर अधर्म और अन्याय के मार्ग पर चलने लगता है तब उसका अंत विनाश और अपमान से होता है। शक्ति, विद्या और सामर्थ्य होते हुए भी यदि उनका प्रयोग अहंकार, अत्याचार और पाप के लिए किया जाए तो वही शक्ति मनुष्य की दुर्दशा का कारण बन जाती है। जैसा कि रावण के पास असीम शक्ति, विद्या और शिव जी का वरदान था, परंतु उसने उसका उपयोग अहंकार और अधर्म में किया। सीता का हरण कर उसने मर्यादा का उल्लंघन किया। परिणाम स्वरूप उसकी सारी साम्राज्य, शक्ति और स्वर्ण लंका होते हुए भी अंत में उसे पराजय और मृत्यु मिली। यही उसकी दुर्दशा थी। सच्ची शक्ति वही है जो धर्म और न्याय के साथ जुड़ी हो। अहंकार और अन्याय से भले ही थोड़ी देर तक विजय मिले, लेकिन अंत में वह विनाश और दुर्दशा में बदल जाती है। लंका का स्वर्णिम महल, चमचमाते प्रसाद, चारों ओर राक्षसों की गूंजती आवाजें और रावण का अपार साम्राज्य, यह दृश्य जितना भव्य था उतना ही भीतर से खोखला। रावण ने तपस्या, विद्या और शक्ति के बल पर तीनों लोगों को जीत लिया था, परंतु उसके हृदय में बढ़ता हुआ अहंकार और अन्याय ही उसके पतन का बीज बन चुका था। सीता का हरण कर वह यह भूल बैठा कि धर्म और मर्यादा ही शक्ति का वास्तविक आधार है। युद्ध भूमि में जब रावण और श्री राम और रावण आमने सामने आए तब दोनों के बीच केवल अस्त्र शस्त्र ही नहीं बल्कि धर्म और अधर्म का भी संघर्ष था। युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। रावण बार बार नई नई माएँ रचता, दिव्य अस्त्र चलाता, परंतु श्री राम का प्रत्येक बाण उसके अभिमान को चूर कर देता। धीरे धीरे उसकी सेना नष्ट होने लगी। पुत्र मेघनाथ और भाई कुंभकर्ण जैसे पराक्रमी योद्धा भी काल के गला में समा गए। रावण का गर्व टूटने लगा, किंतु उसका अहंकार अब भी उसे सत्य स्वीकार करने नहीं दे रहा था। अंततः वह क्षण आया जब श्री कृष्ण और श्री राम ने अपने धनुष पर ब्रह्मास्त्र चढ़ाया। पूरे रण क्षेत्र में एक विचित्र शांति छा गई। वानर सेना और राक्षस योद्धा सबके हृदय की धड़कन जैसे थम गई। श्री राम ने कहा, हे रावण, यह अंतिम अवसर है। अभी भी यदि तुम सीता जी को लौटा दो और क्षमा मांग लो तो मैं तुम्हारा जीवन बचा सकता हूँ, अन्यथा तुम्हारे अहंकार की यही अंतिम घड़ी होगी। परंतु रावण ने भाग्य करते हुए उत्तर दिया, राम, युद्ध भूमि में खड़े होकर दया की बातें करते हो। मैं रावण हूँ, त्रिलोक विजेता, मृत्यु भी मुझे भयभीत नहीं कर सकती। आओ देखो मेरी शक्ति। इतना कहते ही उसने अपने रथ को आगे बढ़ाया। श्री राम ने शांत स्वर में उत्तर दिया, रावण, यही तेरी सबसे बड़ी भूल है। शक्ति का अर्थ अहंकार नहीं बल्कि धर्म की रक्षा है। जब शक्ति धर्म से हटकर अन्याय का साथ देती है तब वही शक्ति मनुष्य की दुर्दशा का कारण बनती है। इतना कहकर श्री राम ने बाण छोड़ा। वह बाण सीधा रावण के हृदय में लगा। रावण का विशालकाय शरीर रणभूमि में गिर पड़ा। उसकी 12 भुजाएं धरती पर फैली और स्वर्ण सिंहासन का स्वामी मरणासन अवस्था में पड़ा था। उस क्षण रावण ने अपने अंतर में पहली बार दुर्दशा का अर्थ समझा, जिसे ज्ञात हुआ कि भले ही उसके पास असंख्य वरदान और अपार बल था, किंतु अहंकार ने सब व्यर्थ कर दिया। जिस लंका पर वह गर्व करता था उसी लंका की रक्षा के करने वाला कोई शेष नहीं था। जिसे वह पराजित नहीं मानता था, उसी श्री राम के चरणों में उसका जीवन समाप्त होने जा रहा था। मरते समय रावण की आंखों से आंसू निकल आए। उसने श्री राम की ओर देखते हुए कहा, हे राम, आज मैं समझ गया कि दुर्दशा का अर्थ क्या है। स्वर्ण महल में बैठकर भी यदि मनुष्य धर्म से भटक जाए तो उसका अंत अपमान और विनाश की ही होता है। यह लंका, यह वैभव, यह शक्ति सब क्षण भंगुर है। केवल धर्म ही स्वास्थ्य है।
श्री राम ने करुणा से उसकी ओर देखा और बोले, रावण, यह संसार तेरे ज्ञान को कभी नहीं भूलेगा। तू महान पंडित था, परंतु अहंकार ने तुझे अंधा कर दिया। याद रख, सच्ची विजय शास्त्रों की नहीं, धर्म और विनम्रता की होती है। यही दुर्दशा का वास्तविक अर्थ है। जब मनुष्य अपने ही दोषों के कारण पतन को प्राप्त होता है। रावण ने अंतिम सांस लिया और उसका प्राण पखेरु निकल गया। युद्ध भूमि में गूंज उठी विजय की ध्वनि, परंतु श्री राम के हृदय में कोई गर्व नहीं था। वे जानते थे कि यह विजय केवल रावण पर नहीं बल्कि अहंकार, अधर्म और अन्याय पर थी। यही रामायण का अमर संदेश था। धन, शक्ति, विद्या और वैभव सभी सार्थक हैं जब वे धर्म के मार्ग पर चले, अन्यथा वे सब मिलकर भी मनुष्य को विनाश और दुर्दशा का ओर धकेल जाते हैं। जय श्री राम।